साथियों नमस्ते। तो आज हम आइए पता लगाए 7.4 के प्रश्न करेंगे और ये प्रश्न जो है आपको किताब के पेज संख्या 160 पर मिलेंगे। इससे पहले वाले जितने भी वीडियोज है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। अगर वो वीडियोज आपको देखने हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। तो प्रश्न 1 करने से पहले हम ये समझेंगे कि 7.4 में हमें समझना क्या है। तो इसमें समझना है संख्या रेखा पर भिन्नों की माप अंकित करना, यानी संख्या रेखा पर हम कैसे जो है भिन्नों को प्रदर्शित करेंगे वो हमें सीखना है। अभी तक हमने क्या सीखा कि भिन्न कैसे बनाते हैं। जैसे ये मेरे पास में एक पूरा बॉक्स है। कितना बॉक्स है? एक पूरा बॉक्स है और मैंने इसमें कितने बराबर खाने बनाए? 3 बराबर खाने बनाए। तो ये जो एक खाना है उसकी भिन्न क्या बनेगी? तो आप कहोगे सर कुल 3 खाने हैं, वो नीचे आ जाएंगे। भरा हुआ कितना है? 1। मुझे एक खाने का बताना है तो ऊपर आ गया 1। तो ये बन गया 1/3, है ना। फिर मैंने कहा यहाँ 2 खाने भरे हुए हैं और इन दोनों को यहाँ से लगाकर यहाँ तक की क्या भिन्न बनेगी वो मुझे बताना है। तो आप कहोगे सर एक खाना हमारा कितने का था? 1/3 का था। दूसरा खाना भी हमारा कितने का है? 1/3 का है। तो 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो ये जो यहाँ से लगाकर यहाँ तक हमने खाने भरे हैं वो हो गया 2/3। और हमने इसको याद कैसे रखा कि भाई कुल खाने कितने हैं? 3 हैं। भरे हुए कितने हैं? 2। तो ये बन गया 2/3। अब इसको हमें संख्या रेखा पर कैसे बताना है। और संख्या रेखा के बारे में हम जानते हैं कि संख्या रेखा क्या होती है। संख्या रेखा एक प्रकार की सीधी रेखा होती है। जैसे यहाँ मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ 0 से, तो ये मेरा पॉइंट, ये जो बिंदु है वो 0 हो गया। इसका अगला वाला बिंदु क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर अगला वाला बिंदु 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। ऐसे अनंत तक हम इसमें समान दूरी पर अलग अलग बिंदु बना सकते हैं और बिंदुओं को हम इस प्रकार से बनाएंगे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो मैंने बराबर दूरी यहाँ पर ली है। जैसे इसमें बराबर खाने थे तो इसमें भी देखो बराबर खाने यहाँ पर बने हुए। इसी को हम क्या बोलते हैं? संख्या रेखा बोलते हैं। अब मान लो मुझे ये 1/3 जो है वो इस संख्या रेखा पर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना कि ऊपर हमारा अंश होता है और बट्टे में नीचे हमारा क्या होता है? हर होता है। और जब हर हमारा बड़ा हो और अंश हमारा छोटा हो तो वो जो भिन्न होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में आती है। क्या हो? जब नीचे वाली संख्या बड़ी हो और ऊपर वाली संख्या क्या हो? छोटी हो, है ना। तब हमारी जो भिन्न होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में आती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ अब मुझे मान लो 1/3 इस संख्या रेखा में बनाना है। तो नीचे कितना है भाई? 3 है। तो इस 0 से लगाकर 1 तक हमने जो संख्या रेखा बनाई है उसको 3 बराबर भागों में पहले हम बांटेंगे। यानी इसके अंदर जैसे हमने यहाँ 3 बराबर भाग बनाए वैसे यहाँ भी हमें 3 बराबर भाग बनाने पड़ेंगे। तो चलो हम 3 बराबर भाग बनाते हैं। ये पहला हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा हो गया और ये तीसरा हिस्सा हो गया। 3 खाने इसमें बना लिए। अब मुझे बताना है 1/3। तो देखो ये हो गया 0, 0 के बाद आता है 1, फिर आता है 2, फिर आता है 3, है ना। तो यहाँ मुझे 1/3 लाना है। तो देखो यहाँ पर मैंने टोटल कितने हिस्से कर दिए? इसके 3 हिस्से कर दिए। तो ये वाला हिस्सा जो है यहाँ से लगाकर यहाँ तक वो हमारा कितना है? 1 है। और बट्टे में इसके मैंने कितने खाने बनाए? टोटल 3। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई आई वो आई 1/3। कितनी आई? 1/3। और अगर मुझे यहाँ से लगाकर यहाँ तक की लंबाई बतानी है, जैसे यहाँ देखो यहाँ 2 खाने भरे हुए ना, तो यहाँ पर देखो 2/3 का मतलब कितने खाने हैं? टोटल कितनी जो इसमें बराबर खाने बनाने वो कितने बनाने? 3 बनाने। तो पहले हम इसको 3 बराबर भागों में बांटेंगे। ये पहला भाग, ये दूसरा भाग। तो देखो 1, 2 और 3 बराबर हिस्से बन गए। अब मुझे इसमें 2/3 की लंबाई बतानी है। तो देखो ये 0, ये 1/3 और ये 2/3। तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक की जो भिन्न होगी ये वाला हिस्सा वो हमारा कितना होगा? 2/3 होगा। समझ में आया? तो संख्या रेखा पर हमें इस प्रकार से अंकित करना है। जैसे मान लो आपको
2/7 बताना है। कितना बताना है? 2/7। तो इसमें देखो ऊपर वाला भाग हमारा छोटा है, नीचे वाला भाग हमारा बड़ा है। इसका मतलब हमारी संख्या रेखा में यहाँ 0 से 1 के बीच में होगी। ये जो संख्या होगी वो कहाँ होगी? 0 और 1 के बीच में होगी, है ना। अब नीचे कितना है? 7। तो इसके हम 7 बराबर भाग बनाएंगे। तो ये 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर यहाँ पर ये 6 और यहाँ हो जाएगा 7, ठीक है। तो ये 0 से लगाकर 1 के बीच में मैंने 7 बराबर भाग बना दिए। 1 2 3 4 5 6 और 7। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब मुझे 2/7 बताना है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक ये टुकड़ा हमारा 1 है, तो ये 1/7 है। ये कितना है? 2/7 है। 0 से लगाकर यहाँ तक ये 3/7 है। फिर यहाँ से लगाकर यहाँ तक 4/7, 5/7, 6/7 और लास्ट में पूरा टुकड़ा यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये है 7/7। यानी कि 7 में जब हम 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7 आएगा, है ना। भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। यानी 7/7 का मतलब कितना होता है? 1 होता है। बात समझ में आई आपको? ठीक है। तो इस प्रकार से हमें संख्या रेखा पर भिन्नों के प्रदर्शन को समझना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर बताता हूं आपको। देखो जब हम किसी भी संख्या रेखा के, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो मैंने एक संख्या रेखा बनाई है। ये है 0, फिर यहाँ पर है पूरा 1 और यहाँ है पूरा 2। अब मान लो मुझे इसके अंदर 1/2 बनाना है। तो यहाँ 0 से लगाकर 1 तक मैं इसके कितने टुकड़े करूँगा? 2 बराबर टुकड़े करूँगा। तो यहाँ बीच में मैं एक लाइन खींच दूंगा, ठीक है। फिर यहाँ भी जब मैंने यहाँ 2 बराबर टुकड़े किए तो इन दोनों के बीच में भी मुझे 2 बराबर टुकड़े करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं बीच में यहाँ एक बिंदु बना दूंगा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक कितना हिस्सा बना? तो आप कहोगे सर यहाँ से यहाँ तक को टोटल 2 बराबर भाग है, तो ये कितना हुआ? तो आप कहोगे सर ये 1 भाग हुआ, है ना। और कितने भाग है? टोटल 2 भाग है। तो ये भिन्न हमारी बनी 1/2, ठीक है। और अगर मैं कहूँ यहाँ से लगाकर यहाँ तक कितना है ना, तो आप कहोगे सर यहाँ से यहाँ तक टोटल 2 हिस्से हैं और ये 1 और 2, ऊपर भी 2 हिस्से आ गए। 2 से 2 कट गया, कितना आ गया आपका? 1 आ गया। तो जब भी हमारे पास में बट्टे के नीचे बड़ी संख्या है और बट्टे के ऊपर छोटी संख्या है, तो वो संख्या हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगी। 0 और 1 के बीच में आएगी। जैसे 1/2 आया हमारा, इसको हम उचित भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उचित भिन्न। उचित भिन्न में नीचे वाला नंबर हमेशा बड़ा होगा, ऊपर वाला नंबर हमेशा छोटा होगा, ठीक है। अब पूर्ण संख्या कब मिलेगी? जब ऊपर वाला नंबर मान लो 3 है और नीचे वाला नंबर भी 3 है, तो 3 से 3 कटेगा, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी बट्टे के ऊपर भी बराबर है और बट्टे के नीचे भी बराबर है, तो हम कहेंगे वो कैसी संख्या होगी? वो हमारी पूरी संख्या होगी, पूर्ण संख्या होगी, है ना। कब? जब ऊपर भी वही संख्या हो और नीचे भी वही संख्या हो, तो वो हमारी पूरी संख्या होगी। अब ध्यान से सुनना। अब ये हो गया 1/2। ये कितना हुआ? 0/2। इसे हम शून्य भिन्न भी बोलते हैं। 0/2 का मतलब क्या होता है? 0 ही होता है। फिर ये 1/2, ये 2/2। तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक की भिन्न क्या बनेगी? 3/2। तो अब यहाँ बट्टे के ऊपर बड़ी संख्या आ चुकी है और नीचे छोटी संख्या आ चुकी है। तो जब बट्टे के ऊपर बड़ी संख्या हो और नीचे छोटी संख्या हो, तो वो हमारी क्या बन जाती है? अनुचित भिन्न बन जाती है। क्या बन जाती है? अनुचित भिन्न बन जाती है, ठीक है। तो उचित भिन्न और अनुचित भिन्न, ये आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। उचित भिन्न में जो हमारे नीचे वाली संख्या वो हमेशा बड़ी होती है और ऊपर वाली संख्या हमेशा छोटी होती है। जब ऐसा होगा तो वो संख्या 0 और 1 के बीच में होगी, ठीक है। और जब ऊपर वाली संख्या बड़ी और नीचे वाली संख्या छोटी होगी, तो वो संख्या 100% 1 के आगे होगी, 1 से ज़्यादा होगी, ठीक है। 1 या 2 के बीच में भी हो सकती है, 2 या 3 के बीच में भी हो सकती है, कुल मिला के 1 के आगे होगी, ठीक है। तो इतना सा आपको याद कर लेना है। अब हम चलते हैं प्रश्न पर। तो प्रश्न 1 है, संख्या रेखा पर 1/10,
3/10 और 4/5 लंबाई की रेखाओं को दर्शाइए। यानी इतनी लंबी हमें रेखाएं यानी भिन्न बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्केल से एक लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पर ये हमारी होगी स्केल से ये लाइन, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हमें छोटे छोटे बराबर टुकड़े लेने हैं। तो हमें यहाँ पर ये हमारा पहला टुकड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, फिर इसके आगे और बना दो। ये 9 और यहाँ तक क्या हो गया, ये 10 हो गया। तो ये टोटल 10 टुकड़े हो गए। ये 0 हो गया और यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। क्यों? क्योंकि देखो ऊपर छोटी संख्या है और नीचे बड़ी संख्या है। तो ये जो भिन्न है वो 0 और 1 के बीच में है। 3/10 भी 0 और 1 के बीच में है। 4/5 भी 0 और 1 के बीच में है। अब ये कैसे आएगा वो बाद में बताऊंगा। अभी आपको समझ में आ गया हमको क्या करना था, 0 से लगाकर 1 तक एक रेखा खींचनी थी और इसमें कितने बराबर हिस्से बनाने थे, 10 बराबर हिस्से बनाने थे। बना दिया। अब 1/10 हमें कहाँ मिलेगा, तो 0 के यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये हमारा कितना है, 1 है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो हमारी कितनी है भाई। तो यहाँ पर टोटल कितने खाने हैं, 10 है ना। टोटल 10 खाने हैं और मैं कहाँ तक चला, केवल 1 खाने तक चला। तो ये भिन्न हो गई 1/10। तो ये लंबाई हो गई 1/10। फिर क्या है, 3/10, यानी मुझे 3 खानों तक जाना और तीसरा खाना कहाँ है, देखो 1 2 3, तीसरा खाना यहाँ तक है। तो अब हमें 0 से चलना है, 0 से लगाकर यहाँ तक, ठीक है, 0 से लगाकर यहाँ तक, है ना। तो ये जो हमारे पास में लंबाई आई है वो कहाँ तक आई, तो देखो ये 0/10, ये 1/10, ये 2/10 और ये 3/10, यानी ये हमारा हो गया 3/10। कितना हो गया, 3/10, है ना। फिर उसके बाद में है 4/5। तो 4/5 के लिए हम एक काम करते और एक संख्या रेखा बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं दूसरी संख्या रेखा बना लेता हूं यहाँ पर। तो देखो ये हमारा यहाँ पर तो होगा 0। अब नीचे कितना है, 5। तो इसके मैं 5 बराबर टुकड़े कर लेता हूँ, 1 2 3 4 और यहाँ पर 5। ये 5 बराबर टुकड़े हो गए और 5वां टुकड़ा हमारा किसका होगा, 1 का होगा, है ना। यानी 0 से लगाकर 1 के बीच में मैंने 5 बराबर टुकड़े बनाए। देखो ये 1 2 3 4 और 5 टुकड़े हो गए। अब मुझे बताना है 4/5, यानी कि 1 2 3 4, यहाँ 0 से लगाकर यहाँ तक हमें लंबाई खींचनी है इसकी, ये 4 तक, यहाँ तक हमें बताना है। तो देखो ये 0/5, ये 1/5, ये 2/5, ये 3/5 और ये हो गया आपका 4/5, ठीक है। अच्छा मान लो इस 4/5 को मुझे इसी के अंदर बताना हो, इसी के अंदर, तो कैसे बताता। तो देखो 4/5 है ना, ठीक है, लेकिन इसमें मैंने कितने हिस्से बनाए, टोटल 10 हिस्से बनाए, यानी नीचे मुझे 10 चाहिए। तो नीचे 10 कब मिलेगा, जब मैं यहाँ नीचे 2 का गुणा कर दूँ। तो भिन्न में जब हम नीचे 2 का गुणा करते हैं तो हमें ऊपर भी 2 का गुणा करना होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब गुणा करो, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, आ गया नीचे 10, है ना। तो 8/10 जो है वही हमारा क्या है, 4/5 है। 8/10 जो है वही हमारा 4/5 है। अब यहाँ 8 कहाँ मिलेगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये हो गया हमारा 8/10, यानी यहाँ से लगाकर यहाँ तक, यहाँ से लगाकर यहाँ तक की जो लंबाई है, ठीक है, वो हमारी कितनी है, 8/10 और यही हमारा क्या है, 4/5 भी है, ठीक है। तो आप चाहो तो एक ही संख्या रेखा पर ये बता सकते हो और आप चाहो तो अलग से एक संख्या रेखा बना सकते हो, ठीक है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा पहले प्रश्न का। प्रश्न 2 है, अपनी पसंद की 5 और भिन्नों को लिखिए
और उन्हें संख्या रेखा पर दर्शाइए। यानी हमें क्या करना है, 5 भिन्न बनानी है और उनको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हो। जैसे मैं एक भिन्न तो लेता हूँ आपकी 1/2, ठीक है। पहली भिन्न मैंने क्या ले ली, 1/2। दूसरी भिन्न में ले लेता हूँ 3/5। तीसरी भिन्न ले लेता हूँ 2/7। चौथी भिन्न हमारी हो जाएगी 1/3 और पांचवी भिन्न हो जाएगी 5/7। अब देखो मैंने जितनी भी भिन्न ली है उसमें ऊपर वाली संख्या छोटी है और नीचे वाली संख्या बड़ी है। इसका मतलब ये जितनी भी भिन्न है वो हमारी 0 और 1 के बीच में बनानी है, 0 और 1 के बीच में बनानी है, ठीक है। तो चलो अब हम इन सबको संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ 1/2 है तो हम जो संख्या रेखा बनाएंगे, है ना, जैसे मैंने ये संख्या रेखा बना दी तो यहाँ पे मैंने ले लिया 0 और यहाँ पर मैंने ले लिया 1। अब 0 और 1 के बीच में हमें कितने खाने बनाने हैं, 2 खाने, क्योंकि नीचे कितना है 2। तो यहाँ 0 और 1 के बीचों बीच में मैंने एक पॉइंट और बना दिया, ठीक है। अब यहाँ से लगाकर यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितना खाना है, 1 खाना, ठीक है। और टोटल कितने खाने हैं, 2 खाने। तो ये हो गया हमारा 1/2, ठीक है। अब 3/5 बनाना है तो हमें अब 5 बराबर खाने बनाने पड़ेंगे, है ना। 0 और 1 के बीच में 5 खाने। तो चलो एक संख्या रेखा बड़ी बना लेते हैं यहाँ पर। ये हमारी संख्या रेखा हो गई। यहाँ हो जाएगा 0, फिर यहाँ 1 2 3 4 और ये 5 खाने हो गए टोटल। और यहाँ इसको आगे ऐसे बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब नंबर हमें नहीं लिखना था, चलो लिख दिया, इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 खाने बनाने थे, ठीक है। अब हमें 3/5 की लंबाई चाहिए। तो 3 कहाँ मिलेगा भाई, ये 1 2 और ये 3, यहाँ मिलेगा 3। तो ये जो यहाँ से लगाकर यहाँ तक का हिस्सा हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 3/5। समझ में आ रहा है ना आपको, ठीक है। फिर ये 2/7। तो सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बना लेंगे। यहाँ 1 है ना, ये 1 है, हम एक संख्या रेखा बना लेंगे। ये हमारी संख्या रेखा हो गई। यहाँ है 0, फिर हमें कितने खाने बनाने, इसमें 7 बराबर खाने बनाने, 1 2 3 4 5 6 और 7। और ये जो 7वां हिस्सा है वो हमारा कितना है, 1। यानी 0 और 1 के बीच में हमने 7 बराबर खाने बना दिए। अब हमें 2 पर जाना है, तो ये 1 है और ये 2। तो यहाँ ये जो हिस्सा है वो हो जाएगा 2/7, ठीक है। अब बनाते हैं 1/3। तो चलो 1/3 बनाते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा 0, ठीक है। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। यानी कि यहाँ पर कितना आ गया, 1। 0 और 1 के बीच में हमने 3 खाने बना लिए। हमें चाहिए 1/3, यानी ये 1 हो गया यहाँ पर। तो ये हो गया 1/3। अब 5/7 बनाना है तो नीचे हमें 7 खाने बनाने हैं। कितने बनाने हैं, 7 खाने। चलो यहाँ पर मैंने लाइन खींच दी। ये हो गया 0, ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7। और ये 7वां जो हिस्सा है वो हमारा क्या है, 1 है, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में हमने 7 खाने बना लिए। अब हमें 5 पर जाना है, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया 5/7। तो ये हमारी अपनी मर्जी की संख्या रेखाओं पर हमने ये भिन्ने बना ली है। प्रश्न 3 है, 0 और 1 के मध्य कितनी भिन्न होती है, सोचिए, अपने सहपाठियों से चर्चा कीजिए और अपना उत्तर लिखिए। ये कह रहा है कि जब हम यहाँ पर ये 0 है और यहाँ पर 1 है तो इनके बीच में कितनी भिन्न बना सकते हैं। तो यहाँ इसके बीच में हम बराबर छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट बना सकते हैं, है ना, अनंत पॉइंट बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमें भिन्न कितनी मिल सकती है, अनंत भिन्न मिल सकती है। आप चाहो तो इनके बीच में 100 खाने बनाओ, 200 बनाओ, 1000 बनाओ, लाख खाने बनाओ, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर हम अनंत खाने बना सकते हैं बराबर हिस्सों के। तो हमारा जो उत्तर होगा ना वो हो जाएगा अनंत। क्या हो जाएगा, अनंत। पूरा उत्तर लिखना हो तो आप लिख सकते हो 0 और 1 के मध्य अनंत भिन्न होती है।
अनंत भिन्न हम बना सकते हैं। ठीक है, अब चौथा प्रश्न देखो, नीचे दर्शाई गई नीली रेखा और काली रेखा की लंबाई क्या है। यानी नीचे यहाँ पर देखो ये काली रेखा है और ये नीली रेखा है, यहाँ पर ये इनकी लंबाइयाँ दी हुई है। 0 और 1 के मध्य की दूरी 1 इकाई लंबी है और यह 2 बराबर भागों में विभाजित की गई है। तो देखो 0 और 1 के मध्य में है ना, 0 से लगाकर 1 के बीच में कितने खाने बनाए गए हैं, 2 खाने, ये पहला खाना और ये दूसरा खाना, इसके मध्य में 2 बराबर खाने बनाए हुए हैं। अतः प्रत्येक भाग की लंबाई 1/2 है। यानी यहाँ से लगाकर ये यहाँ तक खाना 1/2 है और यहाँ पर भी ये खाना कितना है, 1/2 है। ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है और दोनों जब मिलेंगे तो ये 2/2 हो जाएगा। यानी यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये हमारा 2/2 यानी कि कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अतः प्रत्येक भाग की, ये हो गया, इसलिए नीली रेखा 1/2 इकाई लंबी है। यानी जो ये नीली रेखा है, ठीक है, ये कितनी है भाई टोटल कितने खाने बनाए हमने, 2 खाने, तो नीचे 2 आ गया। यहाँ से लगाकर यहाँ तक हमारा कितना खाना है, 1 खाना, तो ये बन गया 1/2। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या हो गई, 1/2 हो गई। काली रेखा की लंबाई बताने वाले भिन्न को बॉक्स में लिखिए। अब ये जो ऊपर वाली पट्टी है, ठीक है, ये कितनी लंबी है उसकी भिन्न हमें यहाँ लिखनी है। तो देखो हमने सब में कितने टुकड़े बनाए, 0 से 1 के मध्य 2 खाने, 1 से 2 के मध्य में भी 2 खाने बनाए, सब में हमने 2-2 खाने बनाए, है ना। तो यहाँ हमारा हो गया 1/2, ये हो गया 2/2, ये कितना हो जाएगा 3/2, ये कितना हो जाएगा 4/2, क्योंकि हमने सबके बीच में 2-2 खाने बनाए, है ना। तो ये 1/2, ये 2/2, ये 3/2 और ये 4/2। अब ये 3/2 का मतलब क्या हुआ आपको पता है, 3/2 का मतलब हो गया कि बट्टे के ऊपर वाली संख्या बड़ी हो गई और नीचे वाली संख्या छोटी हो गई। यानी ये जो हमारी भिन्न है वो 1 से आगे निकल चुकी है, देखो 1 से आगे निकल चुकी है। ठीक है, तो हमें ये यही बताना चाहता है, जब भी हम 1 से आगे चलेंगे ना तो ऊपर संख्या बड़ी आ जाएगी और नीचे हमारी संख्या छोटी आ जाएगी। ठीक है, वापस समझो, यहाँ पर हमारा 0 था, ठीक है, यहाँ हमारा 1 था और यहाँ हमारा 2 था। हमने क्या किया, इसमें 2-2 खाने बनाए, है ना। यहाँ मैंने यहाँ पॉइंट बनाया तो यहाँ 2 खाने बन गए, यहाँ पर भी बीच में पॉइंट बना तो यहाँ भी 2 खाने बन गए। अब ये कह रहा है यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये कितनी लंबाई है, तो हमने कहा सर ये हमने 2 खाने बनाए हैं ना, तो ये 0/2, ये 1/2, ये 2/2, ठीक है, ये 2/2, ये 3/2 और ये 4/2, ये ऐसे आगे चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये जो है वो 1 से आगे आ चुका है और जब 1 से आगे आ चुका है तो ऊपर वाली संख्या बड़ी हो गई और नीचे वाली संख्या छोटी हो गई। बात समझ में आई आपको। अब देखो 5वां प्रश्न, काली रेखाओं की लंबाई बताने वाली भिन्नों को संबंधित बॉक्स में लिखिए। तो यहाँ पहले आप ध्यान दो, सबसे पहले देखो 0 और 1 कहाँ है, तो ये हमारा यहाँ पर तो है 0 और यहाँ पर हमारा क्या है 1 और इसी के आगे ये हमारा क्या आ गया 2 आ गया। अब 0 और 1 के बीच में कितने खाने बनाए, तो यहाँ बनाया 1 2 3 4 और 5, इसके बीच में 5 खाने बनाए। तो यहाँ पर भी कितने खाने बनाए, 5 खाने बनाए, देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब सबसे पहले इस पट्टी को देखो ये कितनी लंबी है, जब इसमें 5 खाने बनाए तो ये कितना हो गया 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और ये 5/5, 5/5। तो 5 से 5 कटेगा तो उत्तर कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, यानी 5 में 5 का हमने एक बार भाग दिया। अब यहाँ तक की लंबाई, यानी ये 5/5 आया तो आगे क्या आएगा भाई 6/5, यहाँ आएगा 7/5, यहाँ आएगा 8/5, यहाँ आएगा 9/5 और यहाँ आएगा 10/5। अब 10/5 का मतलब 2 कैसे हुआ, तो ऊपर है 10 नीचे है 5, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितनी बार भाग गया 2 बार, यानी 10/5 का मतलब कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है,
तो ये हमें बॉक्स में भिन्न डालनी थी, हमने डाल दी। कुल मिला के हमें इस प्रश्नावली में यही समझना है कि जब हमारे जो नीचे वाली संख्या यानी कि आपका हर है, ठीक है, ऊपर अंश होता है और नीचे हर होता है, जब हर आपका बड़ा हो और अंश आपका छोटा हो तब हमारी जो भिन्न होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है। और जब हमारा हर छोटा हो और अंश बड़ा हो यानी ऊपर वाली संख्या बड़ी हो तो वो भिन्न जो होती है वो 1, 2 या 3, 1 के आगे चली जाएगी, है ना। 1 और 2 के बीच में हो सकती है, 2 और 3 के बीच में भी हो सकती है, तो वो 1 से ज़्यादा हो जाएगी, है ना। इस केस में देखो यहाँ 6/5, तो ऊपर संख्या बड़ी हो गई, नीचे संख्या छोटी हो गई, तो ये भिन्न कहाँ चली गई हमारी, 1 के आगे चली गई। समझ गए। चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के लिए शेयर करना। थैंक यू।